क्या है आपके पास, when only two position are given of dice two letter common। अभी जो मैंने बात की थी, जो आपको बताया था, वो सिर्फ बताया था एक के बारे में, है ना, एक कॉमन हो। अब या तो दो नंबर कॉमन हो, या दो लेटर कॉमन हो, है ना, या दो डॉट कॉमन हो, कुछ भी हो, है ना। तो हमारे पास उसके लिए रूल क्या बनेगा, ये आपके पास पहली डाइस है, ये आपके पास दूसरी डाइस। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पहले। तो ये 5 डॉट है तो मैं इसको 5 लिख रहा हूँ, ये 6 है तो मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, ये 4 है ना, यहाँ पे ये क्या है, 4 है, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 5 है, और यहाँ पे ये 3 है। तो अब देखिए भाई, इन दोनों डाइस में क्या क्या कॉमन है, दो कॉमन है ना, 6 और 5। तो पहली डाइस पे लिखिए, दोनों में जो कॉमन है 6 और 5, इधर क्या है 6 और 5। अब लास्ट में क्या बचा भाई, पहले वाले में 4 और उसमें क्या बचा 3। तो यहां से ये कहानी तो बहुत इजीली पता चल गया कि 4 का अपोजिट 3 आएगा। अब आप यहां देखिए भाई, कितने नंबर यूज हो गए, 6 5 4 3। तो यहाँ पे 4 नंबर यूज होंगे हमेशा, दो हमेशा बचेंगे। अब कौन कौन से बच गए, इन नंबर्स को देखिए कौन कौन से मिसिंग है। यहाँ पे आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा, और 1 नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 1। अब भाई आपके पास जो ये 2 और 1 जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आप इसको ऐसे बोलेंगे, 6 के अपोजिट 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और 5 के अपोजिट 2 और 1 ऐसा हो सकता है। कैसे, अगर 6 का अपोजिट 2 हो गया तो 5 का 1 होगा, अगर 6 का अपोजिट 1 हो गया तो 5 का अपोजिट 2 होगा। तो यहाँ पे जब दो लेटर कॉमन होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट जो कॉमन है ना, उन दोनों का अपोजिट सेम होंगे, और दो होंगे 6 2 और 1 जो बचे हुए नंबर है। ठीक है, उसमें भी 1 वाले में कॉमन में भी यही था, क्योंकि वहां पे एक नंबर बच रहा था, तो जो कॉमन था उसका अपोजिट था। यहाँ पे दो नंबर बच रहे हैं, जो कॉमन है वो बचे हुए नंबर उनके अपोजिट होंगे। रूल आपको समझ आ गया यहाँ पे, क्लियर है, जब दो कॉमन होंगे, है ना। इसके लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो दो एग्जांपल इसके लिए भी कर लेते हैं, तो यहाँ से समझ आ जाएगी चीज़ें। एक यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, दो एग्जांपल इसके लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा 4 3 5, यहाँ लिखा मैंने 3 4 एंड 6। ये इन दोनों की बात करेंगे पहले, फिर इन दोनों की बात करें। मैंने लिखा यहाँ 1 2 3, यहाँ लिखा मैंने 2, और यहाँ लिखा मैंने 3, और यहाँ लिखा मैंने 5, ये लिखा, ठीक है। ये 3 और 4 डाइस, यहाँ बात करेंगे इन दोनों की, क्लियर है। तो पहले आप देखिए भाई, यहाँ पे कोई सिंगल कॉमन है, सिंगल नहीं, यहाँ पे दो कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले वाली डाइस की बात करें 4 और 3, है ना। यहाँ पे भी कॉमन क्या है, 4 और 3। अब बचा क्या है, इसका 5 पहली वाली डाइस का, इसका 6। अब इसका अपोजिट तो ये हो गया। अब इन दोनों का अपोजिट कौन सा है भाई, इन दोनों के, ठीक है। अब कौन से नंबर बच गए, देखिए 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो क्या मिसिंग है यहाँ, 1 और 2। क्या मिसिंग है, 1 और 2। जो मिसिंग है, जो यहाँ पे नहीं है, वही उनका अपोजिट होंगे। तो 4 का अपोजिट 1 और 2, 3 का अपोजिट भी 1 और 2। अब इधर आइए, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 एंड 3। तो पहले तो उनको लिखिए जो कॉमन है, 2 एंड 3, है ना। बचा क्या, 1 और 5। तो भाई 5 का अपोजिट जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट है, 1 का अपोजिट 1 5, है ना। अब यहाँ पे क्या मिल गया, बच गया 6 और 4। तो 4 और 6 जो है वो आपके पास किसका अपोजिट होगा, 2 का भी वही होगा, और 3 का भी 4 और 6 होगा। ऐसे ही लिखा हुआ आएगा भाई, 4 और 6, 4 और 6। तो बात समझ में आ गई। हमने पहले स्टडी करा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, उसमें दो टाइप थे, है ना। अपोजिट साइड का सम 7 स्टैंडर्ड में, और एक में एडजेसेंट साइड का सम 7 जो जनरल डाइस था। एक रूल तो ये था। दूसरा रूल क्या हुआ, जब वन कॉमन लेटर था, ठीक है, कॉमन को पकड़िए फिर क्लॉकवाइज घुमाइए। और थर्ड आपके पास ये था जब दो कॉमन है।
2 कॉमन में और 1 कॉमन में जो आपके पास नंबर बच जाता है वो उन कॉमन लेटर या नंबर के अपोजिट होते हैं। जैसे यही तो कॉमन है 2, इनका अपोजिट ये हो गया। 3 कॉमन है तो उसके अपोजिट बचे हुए नंबर जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो लास्ट टाइप